नर्मदे है प्रणाम। आपका परिचय बताइए, कहाँ से कैसे आना हुआ? नर्मदे हर मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ और बहुत पहले मुझे मेरी एक सहेली ने आपका वीडियो भेजा था। वो बहुत दिन हो गए, शायद दिन नहीं महीने हो गए, 5-6 महीने शायद 8 महीने पहले देखा था। थोड़े कपड़े आपके फटे हुए थे, तो उस वक्त मेरे मन में ऐसा आया कि कपड़ों की वजह से हमें नहीं देखना है। जैसे किसी पुस्तक का कवर अगर फटा हुआ हो तो फटे हुए कवर से पुस्तक में आए हुए ज्ञान का पता नहीं चल सकता। तो मुझे थोड़ा और क्यूरियोसिटी हुआ कि क्या है ये इतने इस वेश में ये क्या बता रहे हैं। तो मैंने बहुत देखा उस वक्त देखा, फिर भूल गई इन द सेंस के फिर वो चला गया दिमाग से। फिर अभी थोड़े दिन पहले फिर से मैंने देखना शुरू किया, अभी एक महीना हुआ होगा, और अंदर से इतना आया कि नहीं जाना ही है, पर somehow वो नहीं हो रहा था कि मैं आ पाऊँ। पर अचानक मैंने मेरी सहेली से कहा कि चलो हम चलते हैं। मेरे ऑलमोस्ट 25 साल से मैं ड्राइंग और पेंटिंग के क्लासेस चलाती हूँ। तो सहेली कहाँ? पीछे देखिए। आ जाओ आप भी भाई। सहेली तो ये इन्होंने भेजा था? नहीं हाँ। दूसरे हमारा ग्रुप ऐसा है जो आध्यात्मिक हम लोग हैं, तो हम लोग साथ में जिसको जो सुनती हैं? हाँ ये भी बैठिए। तो हम लोग फिर डिसाइड किया कि चल हम जाते हैं। हमारा जो ग्रुप है वो किसी को भी अगर अच्छा कुछ मिलता है तो हम सबको शेयर करते हैं कि भाई देखो ये कुछ जानने जैसा है। तो बहुत अच्छा लगा, आपके सारे वीडियो मैंने बहुत सारे देखे, बहुत बढ़िया लगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है, आप तो आ ये रहा है। हाँ। और बदलाव भी आ रहा है आ रहा है। कि हाँ, ईमानदारी और सत्कर्म की बात जो आपने बताई वो करते थे पहले, ईमानदारी हम करते थे, पर जो बारीकियाँ आपने बताई वो देखी हमने हमारे में कि नहीं ये यहाँ गलती है, ये यहाँ गलती है, तो वो सुधारनी चालू हो गई। जो छोटी चीज़ें जो हम पता नहीं कर पाते थे, जो बड़ी बात होती थी, वो भी जैसे आप बोलते हैं कि ये ईमानदारी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो पर वो हमारे जीवन में हम उसको निगलेक्ट करते थे, छोटा मानते थे। नहीं ठीक है ये होता है, पर वो हमें अभी पता चला, तब से हमने डिसाइड किया, मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, कि नहीं ये अभी नहीं होना है। और बहुत सी चीज़ों को हमने अपने में बदलाव किया और बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बात ऐसी पूछनी थी, जैसे आप राग और द्वेष की बात बताते हो। द्वेष समझ में आता है कि हम किसी का द्वेष कर रहे हैं, पर जो राग, जो लगाव बोलते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में पौधे हैं, तो उस पौधों के प्रति हमारा जो लगाव होता है, तो क्या वो भी राग होता है? राग तो उसमें नहीं बोल सकते हैं। किस स्थिति में आपने पौधा लाया है? खरीद के लाया है? हाँ तो ईमानदारी के पैसे से लाया है। हाँ। तो बस राग नहीं होगा। अच्छा। बस, और कहीं न कहीं बेईमानी का पैसा होगा ना, तो फिर वो राग द्वेष होगा ही होगा। बहुत सूक्ष्म है यार। वही द्वेष समझ में आता है, पर राग यानी हम बहुत सारी चीज़ों को हम चाहते हैं, जो हमारा लगाव होता है। जैसे घर के अंदर हमारी सारी वस्तुएं, इसके प्रति भी हमारा लगाव होता है। एकदम हो जाता है। सब चीज़ें किसी को छूने नहीं देते। हाँ नहीं देते। हाँ। बैठने से अगर वो उठ के चला जाए तो चादर भी अच्छी कर लेते हैं। तो ये भी तो एक लगाव है ना, ये भी तो एक राग। हाँ, लेकिन एक सुविधा के लिए तो इतना करना भी पड़ेगा ना। हाँ। एक सुविधा के लिए इतना करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कोई भी आके गंदा करके चला जाएगा। अब जीवन जीने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। दायरा तो बना के रखना पड़ेगा।
बात पूछूं, आप बोलते हैं कि योग्यता से ज़्यादा पाने हाँ की इच्छा नहीं करना, तो योग्यता का मापदंड क्या है? आपके पास है 3 तरह की योग्यता होती है, धन तन ज्ञान। ठीक है, तो देख लो, शॉपिंग करने जाओ, पता चल जाएगा मैं कितने के तक की सामान खरीद सकती हूँ कैश। यही योग्यता है। हैसियत है तो हैसियत है तो खरीदो, और सेटिंग करके खरीदोगी तो राग द्वेष हो जाएगा। 100 रुपये तक का है और 200 का चाहिए तो फिर वही दुकानदार को अपना परिचय बताना पड़ेगा, मैं अहंकार को खड़ा करके। और 100 का सामान चाहिए तो परिचय की कोई ज़रूरत नहीं, सामान लेके चले आओ। और आपको 200 का चाहिए, नहीं दिया तो द्वेष हो जाएगा, दिया तो राग हो जाएगा। दुकानदार बहुत बढ़िया आदमी है, उधार दे दिया क्या। और नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ चलो, खरीदते हैं 1-2 करोड़ की गाड़ी है। हाँ वो भी तो हैसियत होनी चाहिए करोड़ की गाड़ी। हाँ, तो लाख की चलो खरीद ले तो खरीद लोगी ना। लाख की हो सकती है हाँ ना। वही मैं बोल रहा हूँ, अब लाख की योग्यता आपकी है। हाँ, अब आपने 1 करोड़ का इच्छा रख दिया तो आपको नहीं, तकलीफ वो होगी। नहीं, हाँ, वो नहीं, होता है ना, नहीं होता है। तो जितनी आपकी योग्यता है उतने का लीजिए, समझ रही। उसमें भी फिर हमें जरूरियात भी देखनी चाहिए ना कि जरूरत, हाँ जरूरत आपको भी- जरूरत है तो लीजिए ना। जरूरत योग्यता, जरूरत और योग्यता, हाँ दोनों देखना अब पता चला जरूरत भी है लेकिन योग्यता नहीं है तो क्या करोगी। मत लो, फिर योग्यता बनाओ। इसमें एक चीज और भी हम कर सकते हैं कि फिर हम दिखावा भी कर रहे हैं कि नहीं, वो भी देखना है ना। वो तो आपको मैं तो बोला भी हूँ। हाँ, ये जरूरियात की चीज़ें है, हम खरीद सकते हैं, फिर भी उसमें अगर हम दिखावे के लिए भी सामने ने इतना लाया तो हम भी उससे लाए जाते हैं। देख लो, समझ के ये जियो। छोटी छोटी चीजें हमने छोटी आपके चीजें शब्दों नहीं नहीं, है। हाँ अभी छोटी नहीं मेन बोल यही सकते है कि मेन वही है कि हाँ। ये जो आपने जो 4 सूत्र दिए, वो सूत्र के हिसाब से जब चलते हैं तो समझ में आता है कि हमारा जीवन हम कौन सी दिशा में चल रहा हाँ, है, मेन यही है। कौन सी दिशा में। इसे आप साधारण मत समझिए। सही बात है। और अभी लग रहा है कि अभी लाइफ शुरू हुआ है सच में, अभी मज़ा आ रहा है। यानी मैं भी मेडिटेशन करती हूँ बहुत, 2012 से इस लाइन में हूँ, तो पता नहीं ध्यान, उस वक्त जो ध्यान हमने सीखा वो हमने किया। अब अभी समझ आप में आया। हाँ अभी आपने जो बताया, फिर वही कि उसमें भी अपडेट हो रहे हैं कि हाँ क्या करना है, पर फिर भी हम उसी रास्ते पे है तो करके छोड़ना है। जैसे ध्यान भी सीखा, ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। करा, हाँ करा, और ये तो बात मेरे दिमाग में बहुत महीनों से, शायद सालों से आ रही थी, ये ध्यान को भी छोड़ना है। ये आपसे सुना फिर तो उस पे ऐसे पक्का ठप्पा हाँ हो गया। लग गया कि ध्यान को भी ध्यान करके छोड़ना है। हाँ। पर अभी वो छोड़ना अभी तक नहीं हो रहा है, मीन्स हो रहा है ध्यान, अभी बैठे हैं तो अच्छा लगता है, ध्यान करने बैठे हैं तो अच्छा लगता है, पर उसको छोड़ना वो आप छूट जाएगा। हाँ, छूट जाएगा, राग द्वेष छूटेगा ना, छूट भी जाएगा। यानी ध्यान भी छूट जाएगा। हाँ, अपने आप छूटेगा। फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, आप होंगे, आप होंगी तो आनंद होगा, आनंद होगा तो परमानंद होगा, बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ? फिर होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। विश की वो जल्दी आ जाए। वो समय तब आएगा जब आप छोड़ दो उम्मीद। हाँ, वो समय तब आएगा जब आप उम्मीद छोड़ दो। और ये हमारे ही प्रयत्न से है। हाँ हाँ, किसी की कृपा से। आपके ही समझने से होगा। कृपा शब्द मिल रहा है, यही तो कृपा है। शब्द मिल रहा है, यही कृपा है।
सच में अस्तित्व ने इतना दिया है कि ऐसा लगता है ये सच स्वर्ग में है। यानी जो चाहा वो हाजिर हो रहा है, जो चाहा वो। आपके अलावा हम खुद को भी चाहते हैं, हम खुद को भी चाहते हैं, वही तो। और उसी मार्ग पे है और उसी की शोध में है कि हम अपने आप को कैसे मिले। छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो, मिल जाओ, खत्म बात। बहुत सरल है। मिलने के लिए कोई तो प्रयास तो नहीं करना पड़ेगा, छोड़ने के लिए करना पड़ेगा। मिलना तो हो जाएगा, क्या मिलना तो हो जाएगा, प्रयास तो छोड़ने के लिए करना है। ये पकड़ा आपने, छोड़ दो फिर। बोलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? आप बोलिए, आपकी सहेली बोलिए। आप भी सुनती हैं? हम नहीं सुनते, लेकिन उनसे कम। उनसे कम क्यों? ऐसा उनसे ज़्यादा क्यों नहीं? नहीं, उनको ज़्यादा वक्त मिलता है, फ्रीडम ज़्यादा है। आप? मैं सुनती हूँ, लेकिन मतलब पूरा नहीं सुन पाती, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे सुनती हूँ। और जब मैंने सुना तब इतने में इनका भी ग्रुप में मैसेज आया, तो मेरे को लगा कि ये मैं भी सुनती ही हूँ, चलो मिल जाते हैं हम वहाँ। ये सब दोनों तैयार हो गए, फिर ऐसे यहाँ आने का प्रोग्राम बन गया। बाई लक से ही हम आ पाए हैं यहाँ, बाकी थोड़ा चांस तो कम ही था, लेकिन कुदरत ने या अस्तित्व ने ये यहाँ सच में हमें हमारे पहुँचा लिए ही दिया है। मिरेकल है कि आप 16 मई तक अवेलेबल हो, ऐसा हमने सुना था। हाँ, मतलब 16 के बाद क्या है, हो सकता है मैं इधर ही रहूँ। हाँ, वही जो भी जब हो, मुझे जाना हो, जो भी हो। लेकिन 16 तक पक्का था हर व्यक्ति से मिलूंगा। हाँ, एक साथ। तो हमने वही सोचा था कि 16 तक अगर जा पाए तो अच्छा है। हाँ। पर मेरे घर पे गेस्ट आने वाले थे, तो मैंने बोला नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। और उसके वो बाद आती तो मैं ऐसी बात नहीं करता, नहीं करते। हाँ, वही तो। इतना बात भी नहीं करता। और हमें अपने आप को भी थोड़ा सा, हम हमेशा ऐसे सुविधा में ही रहे, मतलब गए, तो हमें देखना था कि हम हमारा शरीर भाव कितना है, कितना हम छोड़ पाते हैं, कितना हमारा अपने आप पे पकड़ है कि नहीं ये चाहिए, कितना वो है। वो खुद भी हमें हमारी एग्जाम देनी थी। यहाँ दे रही है ना जब से आई। मतलब अभी हाँ, आज ही तो आई। आए तब से हमने वही बोला कि मैं इतना सामान तो लेके आज तक कभी गई नहीं। हर बार बड़ी बैग होती थी, पर इस बार हम सिर्फ 3-4 कपड़े लेके आए हैं, कि वो भी ज्यादा है शायद, पर इतना कम सामान। मेरे हस्बैंड भी बोले कि इतना ही लेके जाओगी। तो हम वही, हमें हमारे शरीर को वही अव्यवस्था में डालना था कि हम किस तरह से रह पाते हैं, पर हो जाता है। रहो यहाँ, मैं सिखा दूंगा। हाँ, इसीलिए तो आ गए। इसीलिए आ गए। यहाँ रहो, जरूरत में जीना सिखा दूंगा। जरूरत नहीं। सच में। अच्छा, और मुझे क्वेश्चन नहीं बोल सकती, लेकिन जैसे बोलते हैं कि जीवन समझ से जीना चाहिए, लेकिन जिस वक्त हम कर रहे हैं वो उस वक्त तो वो वही हमारी समझ होती है। उसके चलो 15 जैसे जैसे टाइम बीतता है समझ बढ़ती है, तो वो सच में सही समझ कब आती है? हमेशा ऐसा ही लगता है कि चलो आज 5 साल पुरानी बात देखो, तब लगता है कि नहीं ये कितना बचपन अपन किया। हाँ, तो मतलब सही समझ तो होती ही नहीं है सही समय पे। आप कुछ भी काम करने से पहले उसकी जानकारी आप ले लो, फिर करें, तब आपको सही समझ आ जाएगी। आप क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में काम करती हैं, इसलिए सही समझ हो नहीं पाती है। आप समझ पा रही हैं? कुछ भी काम करने जा रही हैं तो आप उसकी सही समझ ले लो ना, भैया जानकारी ले लो तब करो, बात खत्म। जानकारी का अभाव है तो काम करने क्यों जा रही है? बोलिए। वही तो समझ के अभाव है। मत जाओ, मत जाओ। और जैसे इन्होंने बोला ना कि पौधों से लगा, वैसे मुझे पेड़ से थोड़ा लगा होता है। किससे? मतलब कोई भी पशुओं से, जैसे अभी यहाँ यहाँ है वो, तब जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से देखती हूँ, तो इन लोगों को बंदे बंदे, तो मुझे उनको बंदे बंदे देख के मुझे कुछ हो रहा है। मतलब ऐसे लगता है कि इनको क्यों
मैं ऐसा नहीं कि तो आपने क्यों बांधा है, ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको भी घूमना चाहिए। वो वैसा हो रहा है, वो पता नहीं वो क्या मेरी लगाव बोलो या क्या शब्द वो मैं नहीं जानती, लेकिन वो सही चीज़ है कि गलत चीज़ है। नहीं, ऐसा उसमें क्या होता है, अगर इनको नहीं बांधेंगे, हम भी खुला छोड़ते थे, एक को खुला, हमने भी यही भाव था कि मैं यहाँ सीकड़ नहीं लगाऊंगा, एक को नहीं लगाया, आवारा हो गया। अच्छा। ठीक है, आवारा हो गया, फिर वो क्योंकि अभी ये हैं, अभी ये यहाँ से कुछ दूर चले जाए तो अनेक वो दूसरे- पिल्ले हैं, वो इनको काट लेंगे। ऐसा उसके साथ हुआ है, लोगों ने छुड़ाया, लोग नहीं होते तो नोच डालता। तो ये अगर मेरे पास आए हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है बताओ? छोड़ के क्या इनकी सुरक्षा की जा सकती है? ये तो कहीं भी भागेंगे ना। अभी वो संभालने वाली स्थिति में नहीं है कि अपने आप को संभाल सके। हाँ वो तो सही है, लेकिन छोटा मुँह बड़ी बात बोलो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनका एरिया ऐसा हो तो खुले में थोड़ा सा वो उस एरिया में वो चल फिर उनकी बॉडी की भी एक्सरसाइज हाँ हो। तो कराते हैं ना सुबह शाम वो मुझे नहीं मालूम रात को। यहाँ मालूम करो, रह के देखो कुछ दिन। इसीलिए तो आए हैं। हाँ रहो, हम दिखाएंगे ना। दिन भर सुबह से बैठे इन्हीं के पास ही तो बैठे हैं। हाँ इन्हीं के पास ही तो बैठे हैं जब से उठे हैं। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, आपकी गोदी में ही घूम हाँ रहे फिर हैं। कितने घंटे से देख रही हैं पता है? सब देखो करा के लाए ना उसको। अब ये बिगड़ गया था, ये बिगड़ गया है तो मुझे लगाना पड़ा। अच्छा ये फिर ऐसे नस्ल के हैं। हाँ जवाबदारी है ना अपनी, पाले हैं ना हमने। अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगा, काट लेगा तो अगर किसकी होगी बताओ? जिसने पाला है ना, पालतू है ना, किसका होगा बताओ? कोई आपके पास बड़ोदरा थोड़ी नहीं जाएगा। हाँ जिसका है उसके पास आएगा ना। वही होगा। ठीक, इन्हें छोड़ भी नहीं सकते ना। नहीं छोड़ सकते, अभी ये खुद की हिफाजत नहीं कर हाँ सकते। बस तो बात इतना फिर- है। तो फिर हाँ बात इतनी है, ये खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते। आप रात को सोते समय डोर नहीं बंद कर देती? बोलो क्यों बंद करती हो? मेरे घर में पेट है तो मैं नहीं बंद करती। हाँ क्या? मेरे घर में है डॉग तो मैं बंद नहीं करती। डॉग खुला की ही बात रहता नहीं, है। अपने आप को क्यों दरवाजा बंद करती है? दरवाजा खोल के क्यों नहीं सोती? मैं तो छत पे सोती हूँ। अरे छत पे दरवाजा बंद करती हो खोल के? दरवाजा खुला रहता है, गेट आपका खुला रहता है। मैं आऊँ आपके घर पे? छत पे तो खुला रहता है ना। छत के नहीं, नीचे मेन तो नीचे से हिलता है आदमी। में मेरा डॉग रहता है तो वो भी मतलब कुंडी लगी है ना, तो आदमी अपने आप को भी लॉक रखता है। अरे क्योंकि सुरक्षा में तो इन्हें भी छोड़ा जाता है समय आने पे। जैसे आप सुबह अपने आप को छोड़ देती हो, आप खुद अपने आप को चैन लगाते हो, वो चैन नहीं दिखता क्या? हाँ, वो तो चैन हमेशा रहता ही और है। आपके घर में आपके बच्चे अगर बेडरूम में है तो उधर अलग कड़ी, वो अलग कड़ी। क्यों लगाते हैं कड़ी? खोल दो सारी कड़ियाँ, बोलो स्वतंत्र हो जाओ। कोई किसी कमरे में कभी भी घुस सकता है। गेट ही मत लगाओ। आप समझ रही, ये सब व्यवस्था है, ये सब करना पड़ेगा। आप जो सोच रही है ना वैसा भाव मेरा था। इसी में एक पिल्ला बिगड़ गया। समझ रही? हाँ, डिसिप्लिन सबको थोड़ा हाँ सीखना ही पड़ता है। अब ये क्या है, छोड़ देंगे सबके पास, आएंगे जाएंगे, खराब हो जाते हैं। एक हुआ है ना, मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं उसको सीकड़ नहीं लगाता था, लेकिन आखिरी मुझे लगाना पड़ा। अच्छा। क्योंकि वो जाता है, वो उधर से कुत्ते आते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ रहने वाले लोगों ने बचाया, कई लोगों ने बचाया। और अगर नहीं बचाओ तो फिर क्या होगा? अभी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। समझ रही हैं? आप अपने बच्चों को कैसे बांध के रखती हैं? नहीं छोटे रहते हैं कैसे तब ज्यादा निगरानी रखते हैं, बड़े रखती है होने ना, के बाद फिर फिर कम हो जाती तब कम हो जाती है। तो ये भी बड़े हो जाएंगे तब घूमेंगे फिर मस्त, जरूरत पे बधे रहेंगे नर्मदे। हाँ दूर से ही करना। बात समझ रहे हैं? सुरक्षा
पहले देखिए, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे उसका भाव क्या है, फैसला नहीं लेना चाहिए। मैं भी बोल सकता हूँ कि आप कड़ी बंद करके मत सोया करो, नहीं सोएंगे, हमें भी नहीं लग रहा है, हमें भी ठीक नहीं लगता आप लोग कड़ी बंद करके सोते हो। बोलो, देश काल स्थिति परिस्थिति, सामने वाले का भाव, सुरक्षा, सब देखिए, सब देखिए। अब आदमी को भी बंद करके रखा जाता है, पागल खाने में चले जाओ, बांध के रखा गया है। अब आप कहोगे ये गलत है, इन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ा जा सकता है। आप समझो जरा, छोड़ा जा सकता है? आप चले जाइए पागल खाने में, बांध के रखा गया है। पागल अपना बच्चा होता है तो भी बांधते हैं ना। हाँ तो क्योंकि जरूरत है, इसलिए जरूरत देखिए, अच्छे बुरे में मत जाइए, देश काल स्थिति परिस्थिति देखिए। बोलिए अब। हाँ, बस और कुछ बात नहीं। और कोई प्रश्न है? कोई इसमें कोई संशय हो तो बोलना। नहीं। और अगर आपका गेट खोल दिया जाए तो रात भर छत पे सो नहीं पाओगे, सो लोगे? खोल कर कभी देखना सारा दरवाजा और सो जाना छत पे, नींद ही नहीं आएगी आपको। कभी देखना सो के, हाँ, कभी आजमाना, सारा गेट खोलना, एक गेट बंद नहीं रहना चाहिए, और छत पे जाके लगा के सो लेना। रात भर करवट बदल घुटन होगी, रात सो ही नहीं पाओगी क्या? यहाँ तक कि छत पे भी पूरी तरह नहीं रह पाओगी, पता नहीं कितनी बार सीढ़ियाँ उतरोगी, और आखिरी में आपको गेट बंद ही करना। समझ रही है? तो डर की भावना हमारे अंदर क्यों रहती है? इसलिए कोई सामान उठा के लेके चला जाएगा, कोई घर में आ जाएगा, जानवर आ जाएगा, मेरा है, वही सामने का घर खुला रहे आपको नींद आ जाएगी, मेरा। और घर में कुछ नहीं है, सिर्फ घर है, तब नींद आ जाएगी। क्या कोई लेके आ जाएगा? सामान न हो तो भी, जैसे कोई सांप आ जाए, ऐसे ऐसे कई काफी डर होते हैं। वो तो सांप का डर जान से है ना, काट लेगा मर जाऊंगी, मतलब वो जान का डर हो जाता हाँ। है कि डर के पीछे कुछ है। मतलब कितनी कितनी चीजों से हम बंधे हैं। बधे ही हैं आप, यहाँ रहिए, पता चल जाएगा। कम से कम 12 साल रहो। क्या सब समझ में आ रहा है? क्या समझने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अभी तो जवाबदारी है ले। पर बाद में सोचेंगे। सोचेंगे। बस इतना तो नहीं, 12 साल, पर हाँ? लंबा समय तक रह सकते ज्यादा से ज्यादा कितना? शादी के बाद अच्छा आते जाते रहेंगे, फिर आएंगे। कितना सबसे ज्यादा समय कितना देगा? एक आध महीना। अब बताओ, फिर बीच में एक महीने तो बच्चे नहीं पैदा होते, हाँ, बस फिर भी धीरे धीरे छूटते। कम से कम एकांत 9 महीने गुजारे बिना परिवार से बातचीत किए, तब जाके कुछ समझ में आएगा। कितना? 9 महीने बिना परिवार से बातचीत, किसी से भी व्यवहारिक बातचीत की, 9 महीने गुजारे, कोई व्यवहारिक बात नहीं, अपने आप में रहना। वो भी टारगेट रहेगा। ये टारगेट रखिए, जिसके पास समय हो रखिए। फिर वापस वहाँ रह पाएंगे? कहाँ जाएंगे तो वो छोड़ दो, वो तो छूटेगा, जिंदा या मुर्दा। हाँ, वो तो छूटने ही वाला है। आप बोल दो ना कि 9 महीने तक हम आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप मुझे नहीं, और मैं जा रही हूँ। और घर वालों को पता मत दो, क्योंकि एकांत है। कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, जा रही हूँ, लौटूंगी कि नहीं ये भी नहीं पता। 9 महीने अगर बात जिंदा रही तो मैं लौटूंगी, नहीं तो नर्मदे हर और चलत। 9 महीने कोई भी ऐसे समय दे, तब कुछ बात समझ में आएगी। ठीक है? और कोई प्रश्न करना चाहती हैं आप? मार्च में बताओ। नर्मदे।